हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमर सर। स्वागत है आपका अमर क्लासेस फॉर इंग्लिश में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आज आप लोग का एग्जाम हो गया होगा और मैंने जो क्वेश्चन दिया था यूट्यूब पे वीवीआई क्वेश्चन, उनमें से सारा क्वेश्चन आया है, तो आपने देखा ही होगा। तो आज चलते हैं साइंस का जो एग्जाम हुआ है ग्रुप ए, मतलब क्या सेक्शन ए। ग्रुप ए में चल रहे हैं एमसीक्यू, और ये जो क्वेश्चन का जो सेट है वो सेट नंबर ए बताने जा रहा हूं। तो आप लोग अपने अपने सेट के अनुसार अपने क्वेश्चन को मैच करके आप उससे बना लेंगे। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मार्सा इज रीडिंग ए नॉवेल। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएंगे, आपका मार्सा इज है, जिसका मतलब ये होता है इज बीइंग। ये याद रखिएगा, मैंने कल भी इसके लिए टॉपिक बताया था, इसके लिए ट्रिक बताया था। तो जहां पे इज है क्वेश्चन में, तो इसमें इज बीइंग हो जाएंगे। तो सी नंबर। क्वेश्चन नंबर टू में चलते, द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। तो यहां पे देखिए आपका ये वाज है, इसका मतलब ये कि क्वेश्चन पास्ट में है, तो डी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री में चलते हैं, डैश डैश ही कम विथ अस। तो यहां पे हो जाएगा आपका डैश ही कम विथ अस, तो विल ही कम विथ अस, इसमें बी। नंबर 4, डैश आई स्पीक स्पेनिश टू आई डू नॉट। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट स्पीक स्पेनिश। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो 5 में है, यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। यहां पर क्या कर देते हैं, अनलेस से जो है कंडीशन का बोध होता है और अनटिल से भी कंडीशन का बोध होता है। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द ट्रेन, सॉरी बस। तो इसका हो जाएंगे आपका जब तक तुम शुरू नहीं करते हो, या जब तक तुम जल्दी चलोगे नहीं, तब तक जो है तुम बस को पकड़ नहीं पाओगे या बस को मिस कर दोगे। तो यहां पर जो है कंडीशन का बोध हो रहा है, इसलिए यहां पे जो है क्या करेंगे, स्टार्ट करना है। इसमें जो है कंडीशन का बोध हो रहा है या टाइम का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे ये हो रहा है, ठीक है ना। तो अनलेस करते, अनलेस यू स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइवर्स। क्वेश्चन नंबर 6, ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट। तो ड्राइवर, ठीक है ना, इसमें जो है मस्ट ड्राइव ओवर स्पीड, तो मस्ट नॉट। क्या होंगे? मस्ट नॉट। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक। यहां पे जो है ये नेक्स्ट वीक आया, जो फ्यूचर का निशानी है, तो वेलकम। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम। व्हाट डू यू वांट शी आस्क्ड हिम। इसमें जो है क्या करना है आपको, शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। क्या हो जाएंगे? व्हाट ही वांटेड, बी नंबर हो जाएंगे, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएंगे आपका? बी हो जाते हैं। राधा से टू रवि वेयर इज योर फादर। तो राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज, ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक अ वैकेशन। तो सजेस्टेड दैट द पेशेंट शुड टेक। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? सी नंबर हो जाएंगे 10। 11 में चलते हैं। 11 में क्या लिखा गया है? द डॉक्टर सजेस्टेड, सॉरी 11 में, जॉन डैश इन द हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। जैसे ही 4 के बगल में 2 वीक्स आए, मतलब क्या पीरियड ऑफ टाइम आया, तो इसका मतलब ये कि हैज बीन का प्रयोग होगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 12, द मैन वॉज डैश ए डॉग। तो द मैन वॉज डैश द डॉग। लुक डैश दिस पेंटिंग। तो लुक एट दिस पेंटिंग। क्या हो जाएंगे? लुक एट हो जाएंगे, लुक एट दिस पेंटिंग। क्वेश्चन 14, पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक। क्या हो जाएंगे? ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। 15 में हो गया आपका, आई बाउट दिस बुक्स डैश ऑक्शन। यहां पर क्या होते हैं, मैंने ये सारे किताबें जो है फ्रॉम ऑक्शन, मतलब क्या फ्रॉम ऑक्शन से खरीदा, मतलब क्या नीलामी जहां पर हो रहे थे उससे खरीदा है, या एट ऑक्शन भी दे सकते हैं यहाँ पे, एट ऑक्शन। आई बाउट दिस बुक्स एट ऑक्शन, ठीक है ना, या
कभी कभी आप इसमें फ्रॉम भी लगते हैं, ठीक है, उस बात को देखो। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट सेंटेंस। मैंने ये बताया है आई हैव ए होमवर्क टू डू, आई हैव ए होमवर्क टू डू। 17 में चलते हैं, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो सी इज द गर्ल हुज नेम इज रूबी, सॉरी राबी। सी इज द गर्ल हुज नेम इज राबी। 18 में चलते हैं, आई विश आई वेयर। यहां पे जो है 18 नंबर में, 18 में चलते हैं, आई विश आई वेयर यंग अगेन, आई वेयर यंग अगेन, ये 80 नंबर सही हो जाएगा। 19 नंबर में चलते हैं, तो डैश डैश प्लेइंग, तो ये डी हो गया। 20 नंबर में अगर क्वेश्चन चलते हैं, आई एम डैश माई बेड, तो आई एम मेकिंग माई बेड। 21 में चलते हैं, when the sun is shining we usually go for swimming, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, when सीता डैश बैक, तो when सीता comes back we will discuss the problem। 23, listen राधा डैश द सीता, तो यहां पे हो जाएगा सी, क्या हो जाएंगे, is playing। 24 में चलते हैं, have you seen, have आया, तो हैव यू सीन द ताजमहल, ये भी सेम क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में बताया है। नंबर 25 का, दोज वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉल्ड कलीग, उसको क्या कहते हैं, कलीग्स कहते हैं। 26 में अगर चलते हैं, तो 26 का हो जाएगा आपका, डू नॉट दैट इज स्टैंड आवर किड्स डू नॉट वॉच टीवी सीरियल्स। 27 में जो है हो जाएंगे आपका बी, 27 में बी, क्योंकि यहाँ पे जो है द ग्रेट स्कॉलर जो है, दो नाउन आपका एंड से जुड़ा हुआ है और एक में दा लगा हुआ है, इसलिए सिंगुलर वर्ब होंगे। 28 नंबर में आइदर आया, मतलब एक वचन एज। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पे कमिटी, COMMITTEE, कमिटी। नंबर 30, ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन द फाइंडिंग द ट्रेजर्स, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपका वाज। क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं, लिटरेचर से आगे, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम, क्या हो जाएंगे आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडिया दैट हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, सबको पता है, बर्ट्रैंड रसेल, ठीक है ना, बर्ट्रैंड रसेल। क्वेश्चन नंबर 13, बर्ट्रैंड रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन द ईयर 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। नेक्स्ट 34 में शिवाई को क्या चीज की आदत थी, क्या चीज कलेक्ट करने की आदत थी, तो गॉड्स, जिसको हम लोग थुम्बा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश, हमारे पूर्वज जो थे वो मशीन को आविष्कार करना नहीं चाहते थे, आविष्कार नहीं किए, क्योंकि वो जानते थे कि ये मशीन जो है हम लोगों को गुलाम बना देगा। ए हो जाएंगे, तो 35 का ए। 36 में डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, तो यहां पर 36 में जो है इन ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, क्या हो जाएंगे, ह्यूमैनिटी ऑफ मैन में उन्होंने कभी भी फेथ को नहीं खोया, बी हो जाएंगे। और इसमें जो है एसेंशियल नॉलेज, एक्सपीरियंस, तो ये हमारे ख्याल से बहुत परफेक्ट है, लेकिन इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं आपको। नंबर 37, एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, ठीक है ना। यहां पे दो बातें सामने आती है, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना, एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी सेल, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ठीक है ना। तो वी सेल ऑलवेज मार्च अहेड, यहां पे आपको डी कर सकते हैं, और किताब में जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी मिल सकते हैं, तो उसे देख लेंगे, मिला लेंगे आप किताब से भी। 38, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस, तो इंग्लिश हेवन, ये हो गया आपका द सोल्जर से लिया गया है ये लाइन। नंबर 39, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश, वाल्टर डिलामेयर जो है वो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ से हमको अवेयर करना चाहते हैं, ठीक है। अगला 40 में एंड नाइटिंगेल इडियम जो है वो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है ये लाइन। उसके बाद 41 में जॉन डोने इज अ डैश पोएम, जॉन डोने इज अ डैश पोएम, सबको पता है, मेटाफिजिकल पोएम। वाल्टर डिलामेयर वाज बोर्न इन द ईयर 1873, वाल्टर डिलामेयर का जन्म जो है 1873 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 द वेस्टलैंड हैज रिटन बाय टी एस इलियट, टी एस इलियट के द्वारा लिखा गया है।
और द लाइन हॉपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ, मैंने सुबह में ही बताया था ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। किसे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। नंबर 45 में मैकबेथ एंड जूलियस सीजर जो है वो जूलियस सीजर जो है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, सावित्री इज रिटन बाय सर अरबिंदो। सावित्री इज रिटन बाय सर अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 47, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लैंड दैट हैज इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड अमेरिकन इंग्लिश। यहाँ पे आप अमेरिकन इंग्लिश भी कर सकते हैं, और किसी किसी पासपोर्ट या किताब में जो है न्यू इंग्लिश लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए अगला चलते हैं। इंग्लिश यूज्ड इन सिंस 1500 इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं उसको? मॉडर्न इंग्लिश कहा गया है किताब के अनुसार। 49, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन। यहाँ पे हो जाएगा आपका यंगर, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? यंगर। उसके बाद हो गया 50 में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट केप्ट प्लेसिंग ड्यूरिंग डैश, ड्यूरिंग द मॉडर्न इंग्लिश, ड्यूरिंग द मॉडर्न इंग्लिश ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग टुक प्लेस जो है मॉडर्न इंग्लिश। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इसमें से आपको कोई कंफ्यूजन हो, आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं उसको देखने का प्रयास करूंगा। ओके, थैंक यू।